हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसोई घर में खाना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बच्चों आपको 4 फोटो दिया हुआ है। इनमें से बताना आपको कि रसोई घर में किसका यूज किया जाता है। पहला जो फोटो आप देख रहे हो ये है आग का, ठीक है। सेकंड है कुल्हाड़ी का, और तीसरा है बैटरी, और चौथा है पेन। तो बच्चों इन चारों में से आग से हम क्या करते हैं? खाने को पकाते हैं। तो हमारा का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों का कोई काम नहीं होता रसोई घर में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, घर के किस हिस्से में सोने के लिए बिस्तर रखा जाता है? तो बताओ किस हिस्से में रखा जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला है रसोई घर, तो रसोई घर में तो सोने का बिस्तर नहीं लगाते। सेकंड है बाथरूम, बाथरूम में भी नहीं सोते। तीसरा है शयन कक्ष, शयन कक्ष होता है बच्चों सोने वाला कमरा, जहां पर इंग्लिश में हम कह सकते हैं बेडरूम। तो बेडरूम में क्या करते हैं? सोने का बिस्तर लगाते हैं। फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए, फोर्थ में है बगीचा, तो बगीचे में भी नहीं सोता कोई, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पेट्रोल पंप पर क्या किया जाता है? तो बच्चों बताओ पेट्रोल पंप पर क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, स्कूल में कौन सी गतिविधि की जाती है? इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो स्कूल में की जाती है? पहला ऑप्शन देखिए बर्तन धोना, तो स्कूल में तो आप लोग बर्तन नहीं धोते। सेकंड देखिए पढ़ाई करना, तो यस ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों सभी स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कौन सी वस्तु एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है? इन चारों में से अध्यापक के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? ऑप्शन देखिए, पहला है पेन, तो यस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन हर एक टीचर के पास होता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड है कंघी, तो ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड है सुई, सुई भी ज़रूरी नहीं है। और कैंची, कैंची भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारा पेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, पीने के लिए पानी लाने के लिए कौन सा बर्तन उपयोगी है? जब भी बच्चों हम पानी पीते हैं तो इन चारों में से किस में पानी पीते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है चम्मच, तो चम्मच में पानी नहीं पीते। सेकंड है प्लेट, प्लेट में भी नहीं पीते। थर्ड है गिलास, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गिलास में वाटर पीते हैं ना हम सभी। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा साधन संचार के लिए उपयोगी है? संचार मीन्स बच्चों अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो देखो कैसे पहुंचाएंगे। फर्स्ट है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से किसके थ्रू हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या बात कर सकते हैं? तो पहला है साइकिल, साइकिल से तो नहीं हो सकता। सेकंड है स्कूटर, स्कूटर से भी नहीं होगा। थर्ड है रेल, ट्रेन, इससे भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए बच्चों टेलीफोन, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संचार के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपको पार्किंग के लिए मना करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ही ऑप्शन में लिखा है पी मीन्स पार्किंग, और इसको काटा गया है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, दिवाली के त्योहार के लिए आपको दिए चाहिए, आप दिए खरीदने के लिए किसके पास जाएंगे? तो बच्चों जब आप दिवाली पर दिए लेकर आते हैं तो कहाँ से लेकर आते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला है डॉक्टर,
तो ये तो नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं लेते आप दिए। सेकंड है माली। माली क्या होता है? जो पेड़ पौधों को पानी देता है, तो इसको ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए कुम्हार। कुम्हार बच्चों मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वही क्या बनाते हैं? दिए भी बनाते हैं। तो हम कुम्हार से दिए लेने जाएंगे, ठीक है। थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इस चित्र में लड़की क्या कर रही है? ये लड़की आप देख सकते हो, ये पौधों को पानी दे रही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है पौधों को काट रही है, ये नहीं होगा। दूसरा है पौधों को पानी दे रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इस चिन्ह का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें एक सीडी टाइप आपको बना के दिया है और पूछा है कि ये क्या मतलब है इसका। देखो, पहला ऑप्शन है आगे फाटक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फाटक टाइप बना रखा है, आप देख सकते हो ट्रायंगल बना रखा है और यहाँ पर आपको फाटक टाइप में बना के दे रखा है, ठीक है। इसको भी देखकर आप समझ सकते हो। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आशा दिल्ली में रहती है, वह चिड़ियाघर जाना चाहती है। आशा के चिड़ियाघर जाने के लिए सबसे अच्छे वाहन का चुनाव करें। इन चारों में से चिड़ियाघर वो कैसे जा सकती है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला है प्लेन। तो अगर दिल्ली में ही देखो चिड़ियाघर है, ठीक है, और दिल्ली में ही वो रहती है, तो एरोप्लेन की तो ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड देखिए, ख ऑप्शन है स्कूटर। देखो बच्चों, दिल्ली में आशा रहती है और चिड़ियाघर भी कहाँ है? दिल्ली में है, तो ज़्यादा दूरी ना होने के कारण स्कूटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाव भी नहीं होगा और ट्रेन से लंबी दूरी तय की जाती है, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, खाना पकाने के किस चरण में तेल डाला जाता है? बच्चों, जब भी हम खाना बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले खाने में तेल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। का ऑप्शन है खाने की सजावट में, तो सजाने के लिए तेल का यूज़ नहीं होता, ये नहीं होगा। सेकंड देखिए, पकाने की शुरुआत में, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम तेल डालते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में डालते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बाग में किसके द्वारा घास काटी जाती है? पहला है मिस्त्री, दूसरा है झाड़ू वाला, तीसरा है माली। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाग में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रखवाली के लिए माली होता है, तो अगर वो घास भी काट रहा है तो माली का ही वो काम होता है, ठीक है। तो ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, घर में सफाई के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? सफाई के लिए क्या होगा? फर्स्ट देखिए झाड़ू, तो बिल्कुल झाड़ू से हम सफाई करते हैं। बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन है हमारा चम्मच, तो चम्मच से सफाई नहीं होती। सेकंड है पेन, पेन से भी सफाई नहीं होती। फोर्थ है कागज, कागज से भी सफाई नहीं होती। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आंखों पर पट्टी बांधकर आप किसको गंध द्वारा पहचान सकते हैं? तो बताओ किसको आप स्मेल करके बता सकते हो? पहला ऑप्शन है नमक। तो बच्चों, जब आप आंख पर पट्टी बांध के नमक को स्मेल करोगे तो क्या आप बता सकते हो? नहीं, नहीं बता सकते, क्योंकि इस नमक में कोई ऐसी स्मेल नहीं होती, ठीक है। सेकंड देखिए चीनी, चीनी को भी नहीं बता सकते, चीनी की भी कोई ऐसी स्मेल नहीं है। ग ऑप्शन है हींग, हींग में क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिसको हम बिना देखे सूंघ कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, आटा, आटे में भी कोई स्मेल नहीं होती इतनी, तो आटे को भी हम नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पर पूछा था पहचानना, किसको हम पहचान सकते हैं, तो हींग की स्मेल को हम पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, किसकी ध्वनि सबसे तीव्र है? बताओ इनमें से सबसे तेज किसकी ध्वनि होती है? पहला है साइकिल की घंटी, सेकंड स्कूटर का हॉर्न,
थर्ड बस का हॉर्न और फोर्थ ट्रेन का हॉर्न। तो यहाँ पर जो ट्रेन का हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो क्या होगा, घ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, खेतों में सिंचाई का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? पहले जब सिंचाई करते थे तो किस तरीके से करते थे? पहला ऑप्शन है रहट द्वारा, सेकंड है पाइपलाइन द्वारा, थर्ड है विद्युत मोटर द्वारा और फोर्थ है फुहारों द्वारा। तो बच्चों पहले के ज़माने में पाइपलाइन, विद्युत मोटर और ये फुहारे इस टाइप की चीज़ें नहीं थी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? रहट द्वारा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 कपड़े रंगने का कार्य कौन करता है? तो पहला देखिए दर्जी, दूसरा है सुनार, तीसरा है लोहार और चौथा है रंगरेज। तो ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगरेज क्या करते हैं? कपड़ों को रंगने का काम करते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 19 क्वेश्चंस थे जो कि हमने समझे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।